मुझे ये समझ नहीं आई अभी तक कि हमारी गवर्नमेंट या तो इतनी डम है या तो जो मिनिस्टर्स बैठे हैं और जो जो रन कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट को, उनको इतनी नहीं समझ आ रही कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन क्लासेस की बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर ऑफर करती हैं और बहुत अच्छे लेवल पे ऑफर करती हैं। हम ऐसे क्यों नहीं समझ लेते कि ये कोरोना तो एग्जिस्ट कर रहा है और इसने तो हमारे साथ चलना है अभी तो। अब ये एक नई वैरायटी के अंदर, एक नई फॉर्म के अंदर आ गया, अब उसकी वैक्सीन के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन हमने यूरोप के अंदर देख लिया ना कि दूसरी दफ़ा लॉकडाउन लग गए, इस दूसरी लहर को लेकर दूसरे लॉकडाउन लग गए। जो बच्चा कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वो इन अ सेंस ब्लेस्ड है कि उसको बहुत अच्छे प्रोफेसर, असातिज़ा, टीचर्स सब अवेलेबल है। अच्छा, दो चीज़ें, एक तो ये कि आपने वो बात की कि ट्रिक कोई करना चाहिए सही तो अपना नुकसान कर। हम लोग ना स्पेशली पाकिस्तान में जो है वो माइंडसेट इस तरह का ही है कि जैसे लॉकडाउन ब्राउज़र वाली हमने बात की पहले, तो वो एक हैं टीचर हैं बहुत सीनियर, उनसे एक दिन मेरी बात हुई थी कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है। तो कहते हैं जी बच्चे चीटिंग कर लेते हैं, उसके ऊपर बैठ के ऑनलाइन लेते हैं, दो बच्चे इकट्ठे बैठ, तो उनका वो इशू था। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हम इससे कब निकलेंगे, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में ये चीज़ अब 100% क्लियर है कि आपके पास हार्वर्ड की भी डिग्री है ना, और आपको नहीं आता वो काम जिसके लिए कंपनी को आप चाहिए हो, कंपनी आपको हायर नहीं करने वाली। ये तो क्लियर कट बात है। आपने जितना मर्जी किसी को ट्रिक कर लिया है, चीट कर लिया, ब्ला ब्ला ब्ला, फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ऐसे ना होता तो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट ना होती जितनी अब है। मतलब ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है, लेकिन जो आवाम पढ़ के निकल रही है वो भी बस सिर्फ ठप्पा लगा के निकल रही है। एक ये चीज़। दूसरी, आपने वो बात की बड़ी इंटरेस्टिंग कि इंडस्ट्री बैग वाली के इंडस्ट्री ठप्पा लगाया ना होता है, तो उस पर मुझे याद है एक दोस्त है मेरा, वो कोरिया में ना इलेक्ट्रॉनिक मास्टर्स कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो वी वर टॉकिंग द अदर डे, वी वर हैविंग अ चैट, तो वो बता रहा था जी कि हम लोग वो बता रहे थे कि सैमसंग के लिए चिप डिज़ाइन कर रहे हैं। तो वो उसके प्रोफेसर साहब जो डॉक्टर साहब हैं, उनको यूनिवर्सिटी ने सैमसंग के साथ मिलकर एक वेंचर दिया कि आप इनके लिए ये चिप डिज़ाइन करोगे। उन्होंने अपने डॉक्टरल कैंडिडेट और मास्टर्स लेवल के जो कैंडिडेट्स थे, मेन डॉक्टरल कैंडिडेट्स को लिया, उनको हेल्प करने के लिए मास्टर के एक दो कैंडिडेट्स लिए, उनको दी ये लैब है, ये चिप है, बनाओ, ये पैसे जाओ, पैसे रखो, ठीक हो गया। उनको पैसे भी मिल रहे हैं, वो चिप भी बना रहे हैं, वो बाहर निकलेंगे भी है, बाहर निकलेंगे, कंपनी को भी पता है मुझे ऑन जॉब। देखो ना एचआर का पूरा प्रोसेस, हमारा ये प्रोसेस भी रिफाइन होने वाला है। अब आपका स्टूडेंट जैसे ही करीब पहुंचे अपने 148 क्रेडिट आवर्स के, उसके ऊपर आपके 2 या 3 क्रेडिट्स आज सिर्फ इस बात के हो कि वो किस प्रोफेशनल नेटवर्क से है, वो प्रोफेशनल नेटवर्क उसको कितना ओन करता है। आप ऑफिशियल और प्रोफेशनल नेटवर्क्स बना दो। कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स है ना, मैं अगर वही बात करूँ, आप फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर किराए दे रहे हो या बिजली के बिल दे रहे हो, यहाँ पर आपका क्या जा रहा है, आपका हर शहर के अंदर एक सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, सपोर्ट नेटवर्क बना हुआ है हर शहर के। अब घोटकी में बैठा हुआ बच्चा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, किसी आला पाए के प्रोफेसर से, या शीरी मज़ारी से, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहा है, गेम समझ आ गया। उसमें एक और भी बात है, आपके पास खुद ऑप्शंस आ जाएंगे, 4, 5, 10 एक्सपर्ट्स आपके पास अवेलेबल है। आपका दिल करे आप शीरी मज़ारी से पढ़ लो, आपका दिल करे आप हसन अस्करी से पढ़ लो, आपका दिल करे आप टॉप टियर माहिर माशियात से पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, आपका पेपर, रिसर्च पेपर आपका चेक होने जाता है बाहर से। अब एचईसी का वो रिसर्च पेपर भी बाहर से चेक होना बंद हो गया, पैसे नहीं है, ठीक है, क्योंकि ड्राइवरों की तनख्वाह देनी है जो बसें चलाते हैं। गेम समझ रहे हो, आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो जिनका डायरेक्ट वैल्यू एडिशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आपका स्टूडेंट करीब पहुंचा है 148 क्रेडिट आवर्स उसके पूरे होने लगे, आखिरी 3 से 4 क्रेडिट आवर्स उसके टोटली डिपेंडेंट हो कि प्रोफेशनल नेटवर्क कौन सा ज्वाइन किया हुआ है। प्रोफेशनल नेटवर्क की कैटेगरी हो सी बी, जैसे हमारे रिसर्च के अंदर होते हैं ना कि हमें पॉइंट्स मिलते हैं, आपने फलां जगह पब्लिश किया तो उसके और पॉइंट्स हैं, हमने फलां जगह। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्टूडेंट्स की कितनी सी बॉडीज हैं, डिपेंडेंट होना चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, उसके अंदर कैटेगरी सी बी ए बी सी हो। अगर आपने ए कैटेगरी से लिया आपको 2 क्रेडिट आवर्स मिलेंगे, अगर आपने सी से लिया आपको 1 क्रेडिट आवर मिलेगा। यू कैन ड्रॉ द मैकेनिज्म, ठीक है। प्रोफेशनल नेटवर्क्स के साथ लोग कनेक्ट हो, बाबे भी आके उसमें बैठे हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, यंग माइंड यंगस्टर्स भी आके बैठे, कनेक्शन हो, आपस में बिल्ड हो, पता लगे हमारा एजुकेशन कहाँ जा रहा है और हमारी मार्केट कहाँ जा रही है, उसको स्ट्रीमलाइन हो, ठीक है। आज़ाद चाय वाला बिल्कुल सही बात करता है, वो कहते हैं यार आपकी, जब इलॉन मस्क ने कह दिया मुझे डिग्री की जरूरत नहीं, मुझे लाओ लागे मुझे काम है, हमने अपनी कंपनी के अंदर लोग हायर किए हैं, कितने से लोग फेम हम उनकी डिग्रीज के बेस के ऊपर हायर करते हैं, ठीक है। स्किल के पैसे सिर्फ सारे स्किल के पैसे आपके। तो एक वही बात है ना कि वो जो सेइंग है बड़ी मशहूर कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द 100 मूव्स दैट यू प्रैक्टिस वंस, आई एम अफ्रेड ऑफ द वन मूव दैट यू प्रैक्टिस फॉर 100 टाइम्स। हाँ, तो वो वाला है। अच्छा, इसको आगे लेके चलते हैं। ये हो गया लर्निंग प्रोसेस और इस पर बात कर लिया। टेस्टिंग सिस्टम,
जिस पे हम जो है वो चल रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे पंगे, स्पेशली ये जो हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम रखा हुआ है इंजीनियरिंग का या स्पेशली मेडिकल का, वो तो हमने ना सही खुदकुशी की मशीन बनाई हुई है कि अच्छा वाला टैलेंटेड बच्चा जिसने अब 850-900 नंबर लिए हैं FSC में, वो कोई निकम्मा बच्चा तो होगा नहीं, वो ठीक ही बच्चा होगा, वो बच्चा हमने वेस्ट कर लिया जस्ट बिकॉज हमारा अप्रोप्रिएट कैरियर काउंसलिंग नहीं थी। उसको नहीं पता था कि अगर मेरा MBBS में एडमिशन नहीं होता तो मेरे पास ऑप्शंस क्या। और दूसरा ये कि वो टेस्टिंग सिस्टम जो है वो इतना डिफरेंट है फ्रॉम हिज 12 years एजुकेशन, जो कि उसको कोप अप करने के लिए जो 3 महीने देते हो आप, वो उसके अंदर भी उसको समझ नहीं आता कि अच्छा पहले तो मैंने लगाया था 12 साल रट्टा, अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी हो गया। आप टेस्ट को इंटरेक्टिव टेस्ट कर दो ना, आप टेस्ट को इंटरेक्टिव टेस्ट कर दो। से फॉर एग्जांपल आपको FSC में जो FSC के बच्चों को अब गवर्नमेंट ने अगेन HEC ने सीटें, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने अब सीटें भी कम कर दी है। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तरफ आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, आपके पास ऑलरेडी हेल्थ में सिस्टम नहीं है, दूसरी तरफ देखो ना आप यही कॉस्ट बचा के आप हेल्थ के ऊपर लगा सकते हो, आप हॉस्पिटल्स के ऊपर लगा सकते हो। अगर आपको डॉक्टर्स बनाने के ऊपर आपकी कॉस्ट कम हो जाए, रिड्यूस्ड कॉस्ट आ जाए ना, आप उसने जो FSC के अंदर पढ़ा है वो इंटरेक्टिव सेशन, इंटरेक्टिव लैब वो करे। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिर भी टेस्टिंग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, आप अपनी टेस्ट लैब्स बना दो, अपनी लैब्स बना दो जहाँ पर इंटरेक्टिव टेस्टिंग आपकी होगी। आप बैठो, लेकिन स्टूडेंट से वो पूछा जाए जो उसने किताब के अंदर पढ़ा है, या जिसको आपने घोटका लगाया है, जिसने आप घोटा लगवाया, ठीक है। जब आप MCQs ऊटपटांग किस्म के ट्रिक करना सवाल को, स्टूडेंट्स को यही समझाया जाता है कि जी जैसे चोर पुलिस का खेल हो, आप नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहे, आप बंदे की पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं। इसका वैसे मेरा ख्याल है कि एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर ट्रेनिंग है ना, वो बहुत लैक करता है। गवर्नमेंट सेक्टर में बराए नाम ट्रेनिंग्स हो रही हैं और प्राइवेट सेक्टर में तो हो ही नहीं रही। उनका तो बस नहीं चलता, वो बल्ब भी बंद करते हैं और पंखे भी बंद करते हैं, पैसे बचाने हमने किसी तरह, उनका तो वो वाला सीन है। तो अगर स्टार्ट से एटलीस्ट 7th 8th क्लास में जब बच्चा जाता है, उस लेवल पे जो टीचर पढ़ा रहा है, उस लेवल के टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बच्चे को डील कैसे करते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस को बेटर कैसे बनाते हैं, कैरियर काउंसलिंग किस तरह से करते हैं। अगर वो चीज़ करेगा, असल में गवर्नमेंट का ना हर जगह पे गवर्नमेंट का क्लेम क्या आता है, हमारे पास पैसा नहीं है देने को। गवर्नमेंट का सिंपल सा क्लेम है, हमारे पास पैसा नहीं है। यही मैं बता रहा हूँ, अगेन इस बात को रिट्रेट कर रहा हूँ कि अगर हम इसको टोटल समझ ही लें कि हमने ऑनलाइन सिस्टम पे जाना है, गवर्नमेंट विल सेव बिलियंस ऑफ डॉलर्स, देन वी कैन हैव वोकेशनल 25,000 NGOs आपके मुल्क में काम कर रही हैं, जिनको आप कंट्रोल कर रहे हो, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ आप डील्स करो, वो ये काम करके दे देंगे आपको। ट्रेनिंग्स करना कौन सी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है, ट्रेनिंग्स करने के लिए आपको चौखी आवाम मिल जाएगी, जो मुफ्त भी कर देंगे कि भाई आप हमसे इतनी ट्रेनिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लो। हाँ तो वो वाला सीन है। तो वो ट्रेनिंग्स इतना औखा काम नहीं है, पॉइंट इसके आप उसमें कितना इंटरेस्टेड हो। अगर ये वाला प्रोसेस होगा ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपका टीचर ट्रेन होगा, आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो जो आप पढ़ा रहे हो वो इंटरेक्टिव लर्निंग होगी, स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व होगा। वो वाले लोग टीचिंग नहीं कर रहे होंगे, जिनको ज़िंदगी में और कुछ नहीं मिला तो वो टीचिंग कर रहे हैं, वो वाले लोग जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस होंगे, क्योंकि ये भी काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, तो फिर वो कोई और चीज़ कंसिडर कर लेंगे। इसके साथ फिर आप जब टेस्ट लोगे, आप बेशक एंट्रेंस एग्जाम उसी लेवल का ले लो, आप MCQs लो, आप कॉन्सेप्चुअल, लेकिन फिर बच्चे को पढ़ाओ ना वही। आप वो पढ़ा नहीं रहे हो 12 साल उसकी, आप ये कह रहे हो कि जी एग्जैक्टली। मुझे अभी भी याद है, हमारे इंजीनियरिंग में थे एक प्रोफेसर साहब, वो इंजीनियरिंग लेवल के भाई साहब थे, वो गवर्नमेंट टीचर रिटायर्ड थे, और यहाँ पे ज़्यादा फिर उनका एक शशका था हमारे पास। तो वो भाई साहब क्या करते थे, वो कहते थे जो मैंने पढ़ाया है ना एग्जैक्टली वो लिखना है। हम लोगों का एक न्यूमेरिकल था कोई क्वेश्चन, उसके अंदर आंसर आया तो 62.19 आया, ये 62.179 आ गया, तो मैंने 79 था तो मैंने उसको 8 कर दिया। भाई साहब ने आंसर काट दिया कि ये गलत है। मैंने कहा जी सर वो राउंड ऑफ कर दिया ना, तो कहता किसने कहा था राउंड ऑफ कर दो, मैंने क्या लिखवाया था। तो इस लेवल के, इस मतलब प्रोफेशनल लेवल पे भी हमारे इस तरह के टीचर्स हैं, तो वो ज़्यादा टेस्टिंग सिस्टम और वो चीज़ें कैसे बेटर होंगी। आप दो डिफरेंट चीज़ों को हिट करना चाहते हैं, से बेटर होंगी ना। अगर इतना ही माइंडसेट हो, गवर्नमेंट के पास माइंडसेट ही आ जाए तो वो अनाउंस ही कर दे, वो ऐसे ही होगा ना। वो ट्रेनिंग्स और उस चीज़ों पे ज़्यादा काम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के लोग जो है वो ऑब्सोलीट होते जाएंगे, नए लोग उनको देख के कहेंगे ऐसे चलो ऐसे भी होता होता, तो ऐसे ही। खैर तो खैर टू कंक्लूड दिस होल थिंग, मेरा ख्याल है जो चीज़ें हमने मेनली आज देखी हैं इसके अंदर, एक तो ये है कि सेल्फ लर्निंग के कॉन्सेप्ट को जो है ना वो प्रमोट करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक बंदे का काम नहीं है। आप पेरेंट्स हो तो ये आपका काम है, आप किसी के बड़े बहन भाई हो तो ये आपका काम है, आप किसी के टीचर हो तो ये आपका काम है, आप किसी के मेंटर हो तो ये आपका काम है। ये वन वे और द अदर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगली जनरेशन में
या अपने छोटों में सेल्फ लर्निंग और बुक रीडिंग के कॉन्सेप्ट जो है ना उनको उनके बीज बोएं, ताकि वो लोग बदलती हुई दुनिया के साथ कीप अप कर सकें। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अगर आप में से कोई इस तरह का बंदा है जो इस बारे में कुछ कर सकता है किसी लेवल पे, तो आई विल हाईली अप्रिशिएट इट कि अगर आप वो इस तरह की किसी भी चीज़ को किसी भी मीटिंग में रेज कर सकें। कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि चेंजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड के साथ अपनी एजुकेशन सिस्टम को ट्राई करें कि कीप अप करें। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स में लर्निंग का शौक बढ़ेगा, और वो बजाय इस पे प्रोटेस्ट करें कि हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, वो इस चीज़ से ज़्यादा कंसर्न होंगे कि हमने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। और अल्टीमेटली इसमें तो मेरा ख्याल है किसी बंदे की भी दो राय नहीं होगी कि एजुकेशन सिस्टम जिस कंट्री का, जिस नेशन का बेटर हो जाए, जहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे हो जाए, वहाँ पे तरक्की होना वो ऑटोमेटिकली होता। So with that thought, I hope to see you next time. Till then, Allah Hafiz.